Woke up in the morning, check the charts like it's a habit. Bitcoin hitting numbers got me feeling like a magnet. Ethereum's on fire, gas fees through the roof. DeFi got me yielded, I'm stacking up the proof. Crypto bulls, we rising up, never gonna fall. Crypto bulls, stacking up, answering the call. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह हम देखेंगे आज भी कुछ क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स। लेकिन उन सबसे पहले हम हमेशा की तरह बात करेंगे लेटेस्ट मतलब जो इक्विटी मार्केट है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो डाउ जोन्स है, S&P 500 है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन जो नैस्डैक है वो ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स ऊपर है, यानी 90.95% ऊपर है वो। वहीं पे अगर हम देखें अपना जो इंडियन मार्केट है वो देखते हैं तो हम देख सकते हैं वो फ्लैट टू रेड में क्लोज हुए हैं, बोथ निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो मार्केट में ऐसा कुछ एंथुजियाज़म नहीं है, एक्साइटमेंट अभी भी नहीं है मार्केट में, ये हमको क्लियरली दिख रहा है। अगर वही मैं यूरोपियन इंडाइसेस की बात करता हूँ तो वो भी फ्लैट से थोड़ा ग्रीन में है। लेकिन जो चाइना का इंडेक्स है वो भी जो हांगकांग का इंडेक्स है वो भी फ्लैट टू ग्रीन में है। तो ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल इंडाइसेस है, वो ऑलमोस्ट आइदर फ्लैट है या थोड़ा बहुत ग्रीन में है। तो ज़्यादा कुछ बढ़ाव या गिराव नहीं है मार्केट में। लेकिन हम बात करते हैं अब क्रिप्टो मार्केट में। तो क्रिप्टो मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्रिप्टो मार्केट में एक जोश हमको आता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो कॉइन्स है, आप बिटकॉइन देख लीजिए। आप बिटकॉइन $109,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इथीरियम ऑलमोस्ट $2,600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अप बाय 8% इन जस्ट 24 आवर्स। XRP आप देख सकते हैं वो 5% ऊपर है, सोलाना 5% ऊपर है। तो जो कॉइन्स है, मेजर कॉइन्स है, आप देख सकते हो सुई ऑलमोस्ट 10% ऊपर है। तो काफ़ी कॉइन्स है जो कि अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्रिप्टो मार्केट में हम देख सकते हैं कि काफ़ी एक अच्छा खासा एक सर्च आता हुआ दिख रहा है हमको। हम देखते हैं वहीं पे जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा आज बढ़ा है। जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, वो अभी भी न्यूट्रल ही शो कर रहा है। मार्केट में थोड़ा बहुत कॉशियस अभी भी रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमने देखा है कि स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में जब जब डिप आया है उसके बाद एक छोटा सा रैली आया है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही दिखाया है। मतलब मार्केट ने जो प्राइसेस है वो होल्ड करते हुआ हमको अभी तक दिखाया नहीं है। तो इस वजह से मार्केट में आप अभी भी थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे वो उतना कुछ अच्छा नहीं है क्रिप्टो के लिए भी एंड ऑल्सो फॉर द स्टॉक्स एज वेल। तो चलिए पहला आर्टिकल देख लेते हैं। तो बिटकॉइन ETFs शेड $342 मतलब $342 मिलियन एज 15 डेज स्ट्रीक एंड्स। तो 15 दिन से जो बिटकॉइन की ETF में अच्छा खासा पैसा आ रहा था, वो 2 हफ्ते के स्ट्रीक पे था, जहाँ पे बिटकॉइन के ETF में कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से पैसा आ ही रहा था। लेकिन कल जाके बिटकॉइन के ETF से पैसा निकाला गया, यानी 2 जून को, यानी आज के दिन जो है बिटकॉइन का जो ETF है उसमें से $342 मिलियन आउटफ्लो हुआ है। एंड अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो जो ये 2 हफ्ते का जो इन्फ्लोस आया है वो अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट 4 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा, 4 बिलियन, मोर देन 4 बिलियन जो है वो बिटकॉइन की ETF में आया है। ऐसा क्यों, मतलब जो ये इतना सारा पैसा जो $300+ मिलियन जो बिटकॉइन के ETF के बाहर गया है, वैसा क्यों हुआ है? तो उसका एक रीज़न ये इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये है कि जो जेरेमी पावल का रिसेंटली कल स्पीच आया था जेरेमी पावल का, एंड उन्होंने ये हिंट किया कि शायद वो ये साल एक भी रेट कट नहीं करेंगे। जेरेमी पावल का कमेंट्री स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और रेट कट पे स्पेशली जो भी उनके कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड उन्होंने यही कहा है कि शायद ये साल में एक रेट कट ना हो, क्योंकि उन्होंने रीजंस उसके ये दिए कि जो ट्रम्प के जो पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़ है, वो
एक इन्फ्लेशन ख़राब होता हुआ प्रिडिक्ट कर रहा है। तो जो भी प्रिडिक्शंस उन्होंने किए है, उनका जो डेटा होता है, उनका जो भी मेथड होता है, उसके हिसाब से जो भी उन्होंने प्रिडिक्शंस किए, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो ट्रम्प के जो टैरिफ्स लगने वाले हैं, एक ही हफ्ता बचा है, जो 9 जून से जो है वो टैरिफ वापस से स्टार्ट हो जाएगा ऑन ऑल द कंट्रीज़। जब जो उन्होंने अप्रैल 2 को, आई थिंक अप्रैल 2 या अप्रैल 4 को उन्होंने जो कहा था कि मैं दूसरे कंट्रीज़ पर टैरिफ लगाऊंगा, एंड उसके बाद जो 90 डे का पॉज हुआ था वो 9 जुलाई को ख़त्म होने वाला है। तो इस वजह से एक चिंता अभी भी मार्केट में बना हुआ है। एंड हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जिन्होंने यूएस के साथ एक कोई मेजर डील क्रैक किया है। हम देख सकते हैं चाइना के साथ इनिशियल टॉक अग्रीमेंट्स कुछ हुए हैं। हम बात करेंगे अभी जो है वियतनाम के साथ आई थिंक कुछ छोटे मोटे अग्रीमेंट्स हुए हैं। तो बात चल रही है, मैं आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जो यूएस है वो उन कंट्रीज़ पे 500% टैरिफ लगाएगा जो कंट्रीज़ रशियन ऑयल इंपोर्ट करती है। तो ये कुछ न्यूज़ है जो कंसर्न पैदा करती है, जो अनसर्टिनिटी पैदा करती है मार्केट में। इस वजह से जो फेड है वो भी थोड़ा अंडर प्रेशर है। वो भी चाहते हैं रेट कट करे। हमको दिखता है लास्ट टाइम उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट किया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक हमने एक भी रेट कट ये साल में आता हुआ देखा नहीं है। वहीं पे हम देख सकते हैं जो ट्रम्प है वो कंटिन्यूसली जेरेमी पावल पे कमेंट्स पास करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं कि रेट कट करने के लिए। लेकिन जो गवर्नर है, फेड के जो चेयर है जेरेमी पावल, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो इकोनॉमी का डेटा देखे, उसके बाद ही एक डिसीजन ले। बट बीच में ऐसा स्पेकुलेशंस था कि हम एक ये साल में 2 रेट कट देख सकते हैं, लेकिन अभी उसके चांसेस और भी कम हो चुके हैं। तो शायद हमको ये साल एक भी रेट कट ना दिखना पड़े। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगला आर्टिकल, ट्रम्प्स बिग ब्यूटीफुल बिल पासेस सेनेट विदाउट बिटकॉइन टैक्स एक्सेम्पशंस। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है वो सेनेट में पास हुआ है, जो कि यूएस कांग्रेस यानी यूएस का पार्लियामेंट जो होता है यूएस कांग्रेस, उसका लोअर हाउस है। एंड वहाँ पे उस बिल के काफ़ी डिटेल्स अभी तक आए नहीं हैं। मैं भी देख रहा हूँ कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स आए, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ कंफर्म है कि उसमें ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ को लेकर टैक्स ब्रेक्स नहीं दिए गए हैं। जो वहाँ के सेनेटर है एक सिंथिया लुमिस, उनका वो चाह रही थी कि क्रिप्टो माइनिंग एंड क्रिप्टो स्टेकिंग पे एक टैक्स कट दिया जाए। एंड जो अभी द सिचुएशन कैसा है पता है, जो भी क्रिप्टो माइनिंग एंड स्टेकिंग होता है उस पर गवर्नमेंट को जो भी प्रॉफिट्स बनाता है उनको मल्टीपल टाइम्स सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स उनको जो है टैक्स भरना पड़ता है। एंड वो कोशिश कर रही थी कि इस टैक्स को, मतलब इस रूल को चेंज किया जाए, ऑल्टर किया जाए, एंड सिर्फ एक ही बार टैक्स पे करना पड़े इंस्टेड ऑफ पेइंग द टैक्स मल्टीपल टाइम्स। ऐसा वो कोशिश कर रही थी। और दूसरा चीज़ वो ये भी कोशिश कर रहे थे, मतलब जो भी ये लॉ मेकर्स है जो भी चाहते थे कि क्रिप्टो टैक्स एग्जेम्पशंस हो, वो ये कोशिश कर रहे थे कि जो भी ये स्मॉल एंड एवरीडे जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको इस टैक्स ब्रैकेट में इंक्लूड ना किया जाए, उनको कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। लेकिन हम टाइम कम था शायद उसको भी बोल सकते हैं, टाइम कम था, इसलिए शायद जो भी लॉ मेकर्स है उन्होंने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया बिल बनाते समय, मतलब फाइनल बिल बनाते समय। लेकिन अभी तो उस वन बिग ब्यूटीफुल बिल में जहाँ पे जो ट्रम्प है वो अलग अलग ईवी स्पेस में, रिन्यूएबल स्पेस में जो टैक्स कट्स कर रहे हैं, वो क्रिप्टो स्पेस में टैक्स कट्स नहीं कर रहे हैं। जबकि वो क्रिप्टो जो भी वो बोलते हैं वो एक प्रो क्रिप्टो स्टैंड लेते हैं, वो क्रिप्टो के फेवर में बोलते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ मेजर चीज़ अभी तक नहीं किया है जो क्रिप्टो को एक्चुअली सपोर्ट करे, जो क्रिप्टो को एक्चुअली एक बूस्ट दे। देखते हैं आगे क्या होता है। बट वो भी खुद भी क्रिप्टो होल्ड करते हैं, तो अगर वो टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं करे तो उनको भी तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो वो एक चीज़ याद रखना है। Nasdaq surges as new trade deal jobs data fuel Fed rate cut hopes। तो अभी मैंने बात की कि फेड जेरेमी पावल ने ये कहा कि फेड
रेट कट नहीं करेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इस आर्टिकल के हिसाब से एक होप अभी भी बना हुआ है कि जल्द ही फेड एक रेट कट कर सकता है, क्योंकि जो फेड के जो कुछ दो स्टेट के गवर्नर्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि शायद ये हम जल्द ही एक रेट कट कर सकते हैं। तो उस वजह से मार्केट में एक होप जगी थी कि जल्द हम देख सकते हैं एक रेट कट होता हुआ इन द मंथ ऑफ जुलाई, लेकिन ऐसा शायद नहीं होगा। वैसा जेरेमी पावल ने छोटा मोटा एक हिंट दिया है। हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि रिसेंटली एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है, एंड जो प्राइवेट सेक्टर है, जो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स है, वो जून के महीने में 33% लोगों ने अपना जॉब खोया है। जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100,000 जॉब्स नए ऐड होंगे, वहीं पे 33,000 लोगों ने जॉब लूज़ किया है, जो कि एक वीकर जॉब मार्केट शो करता है। वो एक अच्छी चीज़ है फेड रेट कट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक जॉब मार्केट डेफिनेटली वीक हो रहा है। जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो लोग हम सोच सकते हैं कि लोग फिर क्रिप्टो पे क्यों ही पैसा लगाएंगे। लेकिन वो एक अच्छी चीज़ है। फेड उससे उस चीज़ को मतलब जो उस चीज़ को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानता है रेट कट करने के लिए, कि अगर जॉब का डेटा वीक होता है तो फेड एक रेट कट के लिए के बारे में सोचता है। अगला न्यूज़ आर्टिकल है ETHCC वाइटलिक ब्यूटेरिन बिलीव्स क्रिप्टो हैज़ रीच्ड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो फ्रांस में इथीरियम का कॉन्फ्रेंस चल रहा है अभी, एंड वहाँ पे वाइटलिक ब्यूटेरिन जो कि इथीरियम के को फाउंडर है, उन्होंने ये कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है या क्रिप्टो मार्केट है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पहुँच चुका है, एंड मार्केट जो क्रिप्टो मार्केट है उसको एक बड़ी चेंज की ज़रूरत है। उनका ऐसा कहना है। वो चाहते हैं कि जो यूज़र्स हो, जो भी डेवलपर्स है, जो भी क्रिप्टो करेंसीज हो गया, चाहे वो ट्रेडर्स हो जाए, इन्वेस्टर्स हो जाए, स्टेकर्स हो जाए, माइनर्स हो जाए, वो सबको अच्छा फ्रीडम दिया जाए। जो सिस्टम है, जो क्रिप्टो सिस्टम है, उसको ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ब्लॉकचेन्स है जिनको बोलते हैं कि हम वो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन वो फिर भी काफ़ी अथॉरिटी सेंट्रल पावर के पास होता है। वो उन्होंने जो वाइटलिक ब्यूटेरिन है उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी काम करना बचा है लेयर 2 सॉल्यूशंस में लेके, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स को लेके, डाउस को लेके काफ़ी काम करना अभी बचा है। एंड वो चाहते हैं कि हम अगर क्रिप्टो को बड़ा बनाना है, क्रिप्टो को बड़ा करना है थ्रू आउट द ग्लोब, तो हमको ये चीज़ों में एफर्ट डालना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। डाउस के बारे में हम बात कर लेते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली ये एक एक ऑटोनोमस कोड या फिर एक होता है जहाँ पे अगर उस ब्लॉकचेन में कोई भी चेंज या अपग्रेड या अल्टरेशन लेके आना चाहते हैं, तो जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो उन पे उस चीज़ पे वोट करते हैं, उसके बाद ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। तो वहाँ पे अगर उस ब्लॉकचेन में अगर एक ब्लॉकचेन जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मेकर डाओ है, तो अगर वो ब्लॉकचेन में अगर कोई भी चेंजेस लाना है तो वो जो कम्युनिटी मेंबर्स है वो एक पर्टिकुलर चीज़ पे वोट करेंगे, एंड अगर वो वोट मेजॉरिटी में आता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगला आर्टिकल देखते हैं, कॉइनबेस एक्वायर्स लिक्विफाई इन 4th मेजर डील ऑफ 2025। तो ऑलरेडी कॉइनबेस ने 3 मेजर कंपनीज़ को एक्वायर कर चुका है क्रिप्टो स्पेस में स्पेशली, एंड ये चौथा कंपनी है लिक्विफाई। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो टोकन्स को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, एंड कॉइनबेस ने इसको रिसेंटली एक्वायर किया है टू इम्प्रूव इट्स ओन मैनेजिंग क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। तो बेसिकली जो भी क्रिप्टो करेंसी का लाइफ साइकिल होता है वो पूरे लाइफ स्पैन में फ्रॉम द टाइम ऑफ क्रिएटिंग द कॉइन टिल द टाइम कि वो एक लीगल रिक्वायरमेंट पूरा करके एक कम्प्लीटली एक ग्लोबल टोकन बन जाए, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी बन जाए, वो टाइम तक जो भी प्रोसेस होता है वो ये जो लिक्विफाई प्लेटफॉर्म है वो पूरा मैनेज करता है, एंड कॉइनबेस ने उसको एक्वायर कर लिया है, तो अब पूरा कॉइनबेस मैनेज करेगा।
तो ये जो लिक्विफाई प्लेटफॉर्म है वो बड़े बड़े फाउंडेशंस या बड़े बड़े कंपनीज जैसे यूनिस्वाप फाउंडेशन यूज़ करता है वही चीज़, ओपी लैब्स जो है वो भी यही चीज़ यूज़ करता है। तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो लिक्विफाई प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। US SEC approves first Solana, XRP and Cardano ETF is altcoin summer next। तो रिसेंटली काफ़ी बड़ी खुशखबरी आई है US SEC की तरफ से, जो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उन्होंने रिसेंटली एक फ़ंड है जो कि एक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, उसको ETF का कन्वर्जन का अप्रूवल दे दिया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रे स्केल का, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है ग्रे स्केल, एंड उन्होंने रिसेंटली अपना अप्रूवल डाला था SEC के पास कि वो चाहते थे कि जो अपना ट्रेड फंड है उसको वो ETF में कन्वर्ट करें, एंड उस चीज़ को लेके जो SEC है उन्होंने उनको अप्रूवल दे दिया है। एंड हम देख सकते हैं कि अब जो ये जो मेजर लार्ज ट्रेड फंड्स है उसमें इंक्लूडेड है बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, XRP एंड कार्डानो, दो टॉप 5 कॉइन्स अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप। वो इस बास्केट में इंक्लूडेड है, वो इस ETF में इंक्लूडेड है। तो अब जो इन्वेस्टर्स है वो इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाएंगे विदाउट डायरेक्टली होल्डिंग द अंडरलाइंग एसेट्स। तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे हम अभी तक तो सिर्फ बिटकॉइन एंड इथीरियम का ETF थे, लेकिन हम देख सकते हैं अभी सोलाना, XRP एंड कार्डानो में भी के भी ETFs एक बन चुके हैं। ये ऑल द एक बास्केट है ऑफ ऑल द, ये एक मिक्स है बास्केट ऑफ ऑल द 5 कॉइन्स, लेकिन एक कोई एक इंडिविजुअल एसेट का ETF नहीं है, लेकिन ये पूरा एक बास्केट का ETF है। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैसा ना सिर्फ बिटकॉइन में जाएगा, पैसा अगर आप उस ETF में डालेंगे तो कार्डानो में भी जाएगा, XRP में भी जाएगा। तो एक वो टोकन्स जो काफ़ी बैठे रहते हैं, जो साइलेंट जायंट्स होते हैं, उनमें पैसा जाएगा, तो उनमें भी एक हम अच्छा खासा रैली आता हुआ देख पाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बात करिए आल्ट कॉइन समर की, तो आल्ट कॉइन समर बेसिकली उस चीज़ को माना जाता है जहाँ पे आल्ट कॉइन जो करेंसीज होते हैं, अल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, उसमें एक अच्छा खासा रैली आता है जब वो कॉइन्स भागते हैं, बिटकॉइन का डोमिनेंस कम होता है, उस चीज़ को बेसिकली आल्ट कॉइन समर कहा जाता है। तो अगला आर्टिकल है सोलाना के ऊपर, सोलाना न्यूज़ अपडेट, रेक्स शेयर्स सोलाना ETF बूस्ट प्राइस बट फॉर हाउ लॉन्ग। तो हम सोलाना देख सकते हैं आज ऑल्दो वो 5% ऊपर है, लेकिन वो पर आज तो पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट ऊपर है। तो सोलाना को ऊपर ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो रेक्स शेयर्स की तरफ आता है। वो बेसिकली एक ये जो ETF लॉन्च करते रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फंड्स प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च करते रहते हैं स्पेशली अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिकन जोन में। तो उन्होंने अपना खुद का पहला फर्स्ट एवर US बेस्ड सोलाना ETF लॉन्च किया है, जो कि ना सिर्फ आप वहाँ पे सोलाना का सोलाना में इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट आप जो सोलाना को स्टेक करके उस पर जो रिवॉर्ड पाएंगे उसमें भी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो आपको ये डबल बेनिफिट है। तो वो एक रीज़न था कि क्यों सोलाना का जो प्राइस है, जो सोलाना का जो टोकन है, वो कुछ भागा था कल के दिन में। एंड यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ी बहुत बात की है सोलाना के। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है सोलाना के लिए, सोलाना अभी 160-165 वो रेंज में ट्रेड कर रहा है। सोलाना अगर 140 तक गिर जाता है, वो एक अगर वो अपना लेवल जो है 148 का जो लेवल है वो तोड़ता है, तो 148 फिर 126 एंड 110 ये कुछ डाउन साइड के लेवल्स है जो कि हमको नज़र रखनी पड़ेगी। अगर वो सपोर्ट के जैसा काम नहीं करेंगे, अगर वो ब्रेक करता है तो सोलाना और भी नीचे जा सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस है अभी सीधा 185, उसके बाद 192। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स है सोलाना के लिए। देखते हैं सोलाना इस चीज़ को इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है कि नहीं।
Pancake swap hits record 32.5 billion in June volume, doubling Q2 trading year over year. तो पैनकेक स्वैप के ऊपर हम काफ़ी दिनों के बाद कुछ न्यूज़ आया है। तो पैनकेक स्वैप आपको अगर नहीं पता है तो वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जहाँ पे आप बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी जहाँ पे आप टोकन्स ट्रेड कर सकते हैं, आप बाय सेल कर सकते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये कोई एक सेंटर अथॉरिटी इस चीज़ पे अथॉरिटी नहीं रखती है, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली जो जून का महीना जो ख़त्म हुआ है उसमें जो पैनकेक स्वैप है उस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग 325 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बेसिकली एक्टिविटी नोट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। तो 325 बिलियन ये 5 साल में सबसे बड़ा एक्टिविटी या ट्रेडिंग वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया है पैनकेक जो स्वैप है। पैनकेक बेसिकली डोमिनेंटली तो वो BNB चेन पे जो कि बाइनेंस का खुद का एक ब्लॉकचेन है उस पर बना हुआ है, उस पर ज़्यादा वो डोमिनेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पैनकेक स्वैप है वो काफ़ी अपग्रेड्स लेके आ रहा है। एंड अभी उसमें हमने लास्ट मंथ ही देखा जो पैनकेक स्वैप है उसने क्रॉस चेन ट्रेडिंग भी वो फीचर जो कि उसको भी अपडेट किया है, उसको उसमें भी अपग्रेड किया है। एंड जिससे क्या होगा कि जो भी यूज़र्स है वो डिफरेंट चेन्स में अपने टोकन्स बाय कर पाएंगे एंड सेल कर पाएंगे। तो जो पैनकेक स्वैप है उसने BNB के साथ तो है ही है, इथीरियम एंड आर्बिट्रम के साथ भी उसने पार्टनरशिप किया है। तो वो एक रीज़न था। एंड अप्रैल में, उससे पहले अप्रैल में क्या हुआ था कि जो एक पैनकेक स्वैप इन्फिनिटी नाम के उन्होंने एक अपडेट जो है रोल आउट किया था अप्रैल के महीने में, जो कि बेसिकली जो ट्रांजैक्शन फीस है उसको कम कर देता है। एंड जो लिक्विडिटी पूल्स होता है जो बेसिकली ट्रेड्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो पैसा जहाँ पे लोग अपना क्रिप्टो डालते हैं ताकि जो ट्रेड्स है वो हो सके, उस चीज़ को लिक्विडिटी बोलते हैं। उसमें काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन लेके आया उन्होंने। तो वो कुछ ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से हमने पैनकेक स्वैप में अच्छा खासा एक एक्टिविटी आते हुए देखा है। लेकिन वहीं पे हम देख सकते हैं जो बाइनेंस का चेन है वो भी काफ़ी रोबस्ट है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। अगर आपको मेजरली बाइनेंस में करना है तो पैनकेक स्वैप एक बड़ा टोकन या बड़ा डेक्स है ऑन द बाइनेंस चेन। Euro stablecoin by DWS and Deutsche Bank gets regulatory approval। तो फाइनली जो है यूरोप में भी एक स्टेबल कॉइन लॉन्च होने वाला है, EURAU इस नाम से। एंड जो वहाँ पे DWS ग्रुप है जो कि एक जर्मन एसेट मैनेजर है, एंड डॉइचे बैंक जो कि जर्मन का नेशनल बैंक है, वो दो इंस्टीट्यूशंस ने मिलके एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। एंड उस स्टेबल कॉइन का नाम जैसे मैंने बताया EURAU। तो जैसे आपको पता है यूरोप में माइका कंप्लायंस होना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं जो टेदर था वो माइका कंप्लायंट नहीं था, इस वजह से उसको जो यूरोप में डीलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन अगर ये स्टेबल कॉइन क्योंकि यूरोप में डेवलप्ड है तो वो ऑफकोर्स माइका कंप्लायंट रहेगा। एंड इसलिए हम देख सकते हैं कि वो यूरो जोन में डोमिनेंट स्टेबल कॉइन बन सकता है। एज ऑफ नाउ अभी तो सर्कल डोमिनेंट है EU जोन में। अभी हम देख सकते हैं ये एक यूरो पेग्ड एक स्टेबल कॉइन शायद सर्कल को डीथ्रोन करके एक नया लीडिंग स्टेबल कॉइन बन सके EU जोन में। Design firm Figma discloses 70 million Bitcoin ETF holdings in IPO filing। तो Figma एक डिज़ाइनिंग टूल है, डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म है, एक सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं जो जिनको भी डिज़ाइनिंग करना होता है बेसिकली। तो वो अभी खुद का IPO लेके आना चाहते हैं। एंड उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है कि वो काफ़ी पैसा बिटकॉइन ETF में होल्ड करते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट मार्च में 2024 के मार्च में उन्होंने 55 मिलियन $US वर्थ के बिटकॉइन के ETF में पैसा डाला था। एंड वहाँ से उन्होंने काफ़ी कंटिन्यूसली उन्होंने पैसा बिटकॉइन के ETF में डालते ही आए हैं, ऐसा
उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है एंड उनका प्लान है कि वो फ्यूचर में भी और पैसा बिटकॉइन की ETF में डालेंगे। तो देख सकते हैं आप कि काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमको पता भी नहीं होता है, वो लोग बिटकॉइन होल्ड करते हैं। तो यही थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।